मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। कल हम लोगों ने क्लास देखा था मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट का। जो पहला जो विषय निर्माण पद्धति लूज असेंबलेज देखा था, उसके बाद जो वहां से जो बच गया था वो हम लोग आज देखते हैं। दूसरी जो विषय निर्माण पद्धति है लेमिनेशन। लेमिनेशन जो होता है, लेमिनेशन इसका हिंदी पटलीकरण भी होता है। पटलीकरण या परत बनना। तो लेमिनेशन जो है इस विषय निर्माण पद्धति का वर्णन डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा अपनी जो पहला जो उन्होंने अटेम्प्ट किया था 1950 में विषय निर्माण पद्धति के निर्माण के लिए, तो उस समय भी उन्होंने भी किया था। और नील मैगन साहब ने जो बाद में जो पुनर्गठन किया उसमें भी ये लेमिनेशन। तो लेमिनेशन जो है यह एक कॉमन कॉन्सेप्ट लेमिनेशन का है कि लेमिनेशन देखिए हर कोई इससे वाकिफ है। आज के समय में ऐसा कोई नहीं जो लेमिनेशन, सर्टिफिकेट का लेमिनेशन होता है, लोग सर्टिफिकेट का लेमिनेशन करवा के रखते हैं। सर्टिफिकेट जो मूल आपकी मार्कशीट की डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर में पन्नी की जो है एक परत, पॉलिथीन की एक परत चढ़ा दी जाती है ताकि वो सेफ रहे। तो वो जो प्रक्रिया है वो लेमिनेशन कहलाता है। इसके अलावा लेमिनेशन जो है आप लोग कई जगहों पे लेमिनेशन का उदाहरण देखते हैं कि एक परत चढ़ा दिया जाता है ताकि सेफ रहे। और लेमिनेशन का प्रयोग जो है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने एक विषय निर्माण पद्धति के रूप में भी किया। तो लेमिनेशन शब्द जो है, लेमिनेशन शब्द जो है यह लैटिन भाषा के लेमिनेशन शब्द जो है इसकी उत्पत्ति जो हुई, इसकी ओरिजिन जो हुआ है वो लैटिन भाषा के लेमिना शब्द से हुआ है। लेमिना शब्द से हुआ है, लैटिन भाषा के लेमिना शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। ओरिजिन जो हुई है जो लेमिनेशन शब्द का वो लेमिना से इसके जो कि लैटिन भाषा का एक पद है। तो अगर हम लोग लेमिनेशन की बात करें तो लेमिनेशन जो दूसरा काइंड जो है, लेमिनेशन जो दूसरा काइंड है, जो दूसरा प्रकार है लेमिनेशन जो दूसरा प्रकार है, यह दो प्रकार के होते हैं। इसके भी दो प्रकार है, जैसे लूज असेंबलेज के 3 प्रकार होते हैं, इसके 2 प्रकार होते हैं। लेमिनेशन 1 और लेमिनेशन 2। लेमिनेशन 1 और लेमिनेशन 2 यह 2 प्रकार के होते हैं। और इसमें जो लेमिनेशन के जो महत्वपूर्ण चीज जो है, जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी एग्जाम को आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो उसमें क्या पूछा जाता है, उसमें महत्वपूर्ण चीज है कि लेमिनेशन जो 2 प्रकार है, इस दोनों प्रकार से यानी कि लेमिनेशन से, इस लेमिनेशन से जो विषय निर्माण होता है, मतलब विषय निर्माण की इस पद्धति से जो विषय निर्माण होता है वह विषय, हम लोगों ने विषय देखा था, विषय 3 प्रकार के होते हैं, बेसिक होते हैं, कंपाउंड होते हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो यह ध्यान में रखना होगा कि लेमिनेशन से हमेशा कंपाउंड सब्जेक्ट का निर्माण होता है, जब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि लेमिनेशन विषय निर्माण पद्धति से किस तरह के विषय का निर्माण होता है, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, बेसिक सब्जेक्ट, तो यहां पर हमेशा यह समझिए कि जो लेमिनेशन जो
होता है विषय निर्माण पद्धति, इसका जो दो प्रकार है, इससे जो विषय निर्माण होगा, जो नया विषय निर्मित होगा, वह कंपाउंड सब्जेक्ट होगा, वो मिश्रित सब्जेक्ट होगा, कंपाउंड सब्जेक्ट होगा। लेमिनेशन हम लोग काइंड 1 देखते हैं, मतलब काइंड 1 मतलब लेमिनेशन 1। लेमिनेशन 1 हम लोग देखते हैं। लेमिनेशन 1 में होता है क्या, लेमिनेशन 1 में किसी एक बेसिक क्लास माने एक बेसिक क्लास है, बेसिक सब्जेक्ट पर एक या अधिक दो भी हो सकता है, आइसोलेट की परत बन जाती है। क्या परत बन जाता है, क्या परत बनेगा, एक बेसिक क्लास पर आइसोलेट का एक या अधिक आइसोलेट का परत बनेगा। और लेमिनेशन 2 में कोई भी एक जो प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट कहलाता है, जो प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट पर किसी सेकेंडरी बेसिक सब्जेक्ट एक या एक से अधिक भी हो सकता है। तो इस बेसिक सब्जेक्ट का ही परत किसी बेसिक सब्जेक्ट के ऊपर चढ़ जाता है, और वह जो कहलाता है, जो परत जो मेन बेसिक सब्जेक्ट होता है, वह प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट कहलाता है, जिस पर परत चढ़ता है, और जो परत बनता है वह सेकेंडरी बेसिक सब्जेक्ट कहलाता है। तो इस तरह से ये दो प्रकार होते हैं। तो इसमें हम लोग लेमिनेशन 1 में अगर देखिए, लेमिनेशन 1 की अगर बात करें, तो लेमिनेशन 1 में क्या है, किसी बेसिक सब्जेक्ट पर, या मौलिक क्लास हिंदी में लिखना चाहें तो, बेसिक सब्जेक्ट पर, किसी बेसिक सब्जेक्ट पर एक या अधिक आइसोलेट की परत बनता है। इसमें ये लेमिनेशन 1 है। अगर हम लोग लेमिनेशन अगर हम लोग 2 की बात करें, तो लेमिनेशन 2 भी हम लोगों ने देखा कि कैसे बनता है, लेमिनेशन 1 कैसे बनता है, लेमिनेशन 2 कैसे बनता है, हम लोग देखे थे। हम लोग पहले लेमिनेशन 1 का एक एग्जांपल देखते हैं। लेमिनेशन 1 का एग्जांपल आप लोग देखते हैं। अगर लेमिनेशन 1 का एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं कि एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन बॉडी, अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो यहां पर देखते हैं, देखिए एनाटॉमी और ह्यूमन बॉडी यह दोनों आइसोलेट है, यह बेसिक सब्जेक्ट नहीं है, दोनों आइसोलेट है। जबकि एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन बॉडी की जब बात करेंगे, इसका बेसिक सब्जेक्ट इसमें जो है, यहाँ पर बेसिक सब्जेक्ट है
वो मेडिसिन है, वो मेडिसिन है। जब मेडिसिन इसके लिए बेसिक सब्जेक्ट है, एक बेसिक सब्जेक्ट यहाँ पर क्या हुआ, लेमिनेशन 1 में एक ऐसा हुआ कि बेसिक सब्जेक्ट जो मेडिसिन है, उस मेडिसिन पर दो आइसोलेट, हमने पहले ही बोला था कि किसी बेसिक सब्जेक्ट पर एक या दो, एक या अधिक, दो इससे भी ज्यादा हो सकता है, एक या अधिक आइसोलेट की परत बन जाता है। यहाँ पर देखिए एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन बॉडी, यहाँ पर मेडिसिन जो है वह बेसिक जो क्लास है, ये मेन सब्जेक्ट जो होता है बेसिक सब्जेक्ट वो है, और दो आइसोलेट है एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब हम लेमिनेशन 2 देखते हैं। इसमें क्या होता है, लेमिनेशन 2, जैसे लेमिनेशन 1 में क्या होता है, लेमिनेशन 1 में एक जो बेसिक क्लास होता है, एक बेसिक क्लास जो होता है उसके ऊपर दो, मतलब दो नहीं, मतलब एक या अधिक आइसोलेट का परत बन जाता है। हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा जिसमें देखिए कि एक बेसिक क्लास पर दो आइसोलेट का परत बन गया था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो लेमिनेशन 2 होता है उसमें क्या होता है, एक किस मतलब एक या अधिक, एक या अधिक बेसिक सब्जेक्ट, बेसिक सब्जेक्ट मतलब एक या अधिक जो है बेसिक सब्जेक्ट जो है, यह बेसिक सब्जेक्ट जो हो है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी बेसिक सब्जेक्ट ये कहलाएगा। एक या अधिक बेसिक सब्जेक्ट जब किसी प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट पर, मतलब जब किसी प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट जो दोनों बेसिक सब्जेक्ट ही हैं, यहां भी बेसिक सब्जेक्ट है, जब किसी प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट, प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट पर परत बनाता है, पर परत बनाता है। सिंपल है कि यह जो सब्जेक्ट जो परत बन रहा है वह जो है वह कहलाएगा सेकेंडरी बेसिक सब्जेक्ट, बेसिक सब्जेक्ट। और जिस पर परत बन रहा है वह कहला रहा है बेसिक प्राइमरी सब्जेक्ट। इसका एक एग्जांपल जैसे देखिए आयुर्वेदा सिस्टम इन सिस्टम इन मेडिसिन। तो यहां पर देखिए मेडिसिन जो है, मेडिसिन आप देखिए मेडिसिन की बात अगर करेंगे, मेडिकल साइंस की बात करेंगे, तो यहाँ पर प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट है, प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट है, जबकि ये जो आयुर्वेदा सिस्टम जो है यह आपका सेकेंडरी बेसिक सब्जेक्ट है, सेकेंडरी बेसिक सब्जेक्ट है, प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट है, और यह जो है यह सेकेंडरी बेसिक सब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से जो रंगनाथन साहब द्वारा ये लेमिनेशन का इसमें कॉन्सेप्ट दिया गया, और यह पूरी तरह से ये जो मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट है ये इसका पूरा का पूरा इम्प्लीमेंटेशन सीसी के अंदर किया गया है। और मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जो सब्जेक्ट रहता है इसके सारे एग्जाम्पल भी सीसी से ही ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन सा सब्जेक्ट इस तरह से करके पूछा जाता है। तो यह था लेमिनेशन। अब हम लोग देखते हैं दूसरा देखते हैं। एक्चुअली देखिए एग्जाम में अगर कंपटीशन के दृष्टिकोण से देखें तो ये काफी महत्वपूर्ण है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है समझना, भले लूजे समला और लेमिनेशन में है, जो नेक्स्ट वाला जो है समझना आसान है, लेकिन उससे ज्यादा प्रश्न आता है, और वह प्रश्न जो आता है अधिकांश एग्जाम्पल से आता है। यह कि कोई सब्जेक्ट का नाम दे देगा कि वह किस मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट का एक एग्जाम्पल है। इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा जो है विखंडन।
फिजन, फिजन जो है मतलब विखंडन, विखंडन, विखंडन जो है फिर ये तो साफ, इसमें हम लोग मतलब साफ ये है कि टूटना। विखंडन का साफ अर्थ ही होता है टूटना, टूट कर बनना। ये जो है कोई भी है जो टूट जाता है, बिखर जाता है, या इसका ऐसे कह सकते हैं अलग होना, मतलब अलग होना, सीधा अलग होकर बनना, होकर बनना, अलग होकर बनना। इसको या तो आप कह सकते हैं कि टुकड़ों में बट जाना, तो भी समझिए इसको। विखंडन कोई बड़ा चीज नहीं है, हम बोलचाल में की बात चीजें हैं। तो ये फिजन जो है, या फिजन जो है, यह भी दो प्रकार के होते हैं। एक्चुअली रंगनाथन साहब की जो हम लोग अगर जो पांच, जो चार और फिर दो जो मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट उसमें उन्होंने दिया, उसमें फिजन शब्द इसमें नहीं होगा। फ्यूजन था, फिजन नहीं था, लेकिन फिजन की जगह पे उन्होंने यूज किया था, वह था डिसेक्शन और डेनुडेशन। तो यह दोनों को उन्होंने जो है बाद में जो पुनर्गठित किया गया, तो इसमें दो तरीके से किया गया। एक तो हो गया डिसेक्शन और दूसरा हो गया डेनुडेशन। और इस दूसरा होता है हिंदी में लिखे तो इसमें विच्छेदन, विच्छेदन और अनाच्छेदन। तो यह जो दो चीजें आप ऐसे समझिए कि मान लिया जाए जैसे कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, इसको ऐसे ऐसे अलग कर दिया गया काट के। जैसे मान लीजिए खीरा है, आप लोग देखते होंगे खीरा को अलग किया जाता है सलाद के लिए, या तो ब्रेड का, ब्रेड को, इसका सब आप परफेक्ट एग्जांपल देख सकते हैं। ब्रेड, जब आप ब्रेड का पैकेट लाते हैं तो ब्रेड दूर से लगेगा एक ही ब्रेड है, जब उसका पैकेट खोलिएगा तो वो विभिन्न हिस्सों में बटा होता है। तो ब्रेड उसी तरह एक ही बनता है पूरा, बाद में उसको काट के अलग अलग कर दिया जाता है। तो उस तरह का एग्जाम्पल होता है। अब आप प्याज भी देखते होंगे, प्याज का जो परत परत आप उसको निकाल सकते हैं। तो वह जो है सेकंड, या जो अगर पहला प्रकार का उदाहरण आप देखिएगा तो कटने वाला हो गया, और जब दूसरा प्रकार का जब उदाहरण देखिएगा, जो परत दर परत जो निकलता है, परत दर परत जब निकलता है तो वह कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के स्वरूप में हम लोग अगर देखें, अगर हम लोग डिसेक्शन का एग्जाम्पल देखें, हम लोग डिसेक्शन का अगर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं जिसको, तो उसमें क्या, जैसे कि मान के चलिए हमने पहले भी क्लास में हमने बताया है, पहले ही क्लास में, कि फिलोसफी की जो शाखाएं होती, जैसे 4 शाखाएं। तो मान लीजिए फिलोसफी है, एक सब्जेक्ट जो फिलोसफी है, जो फिलोसफी है, जो एक सब्जेक्ट, इसको ये आपस में 3 टुकड़ों में मान लीजिए बट के, टुकड़ों में बट के जैसे बना है। जैसे आप देखिए इसका जो ब्रांच बना, इथिक्स, इथिक्स हो गया, चाहे लॉजिक हो गया, चाहे लॉजिक हो गया, चाहे मेटाफिजिक्स हो गया, मेटाफिजिक्स हो गया, मेटाफिजिक्स हो गया, मेटाफिजिक्स हो, चाहे लॉजिक हो, चाहे एथिक्स हो, एथिक्स हो, ये सारी चीज क्या हुआ, फिजिक्स, ये फिलॉसफी जो हुआ, फिलॉसफी से टूट कर, मतलब उसके टुकड़ों में बटकर एक नए विषय की रचना हुई है। और वह नया विषय क्या है, एथिक्स है, वह नया विषय लॉजिक है, वह नया विषय मेटाफिजिक्स है। तो यह एक नए विषय की रचना हुई। और अगर हम लोग जब इस तरह से एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे फिलॉसफी है, फिलॉसफी है, इसका एक परत, इससे हम लोग निकाले लॉजिक, लॉजिक निकाले, इसी का दूसरा परत हुआ ये मतलब परत दर परत, परत दर परत, परत दर परत हम लोग अगर
करते जाते हैं। जैसे इंडक्टिव लॉजिक हो गया। एक और एग्जांपल जैसे हम लोग अगर देखें, जैसे कि फिलॉसफी है, इसको एक परत निकालें, मेटाफिजिक्स, और इसको फिर एक परत निकालें जैसे ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी हमने ये पहले जैसे बताया था कि फिलोसफी की एक शाखा है मेटाफिजिक्स, और मेटाफिजिक्स का ही एक शाखा है ऑन्टोलॉजी। इस तरह परत दर परत इस तरह से निकाला जाता है। यह भी परत दर परत जो निकाला जाता है, यह भी एग्जाम्पल भी दे के भी हमने समझा दिया, आपको लिखा भी दिया कि जब जब परत के रूप में, जब परत के रूप में हम लोग अगर विच्छेदन की बात करें तो यहां पर यह क्या हो गया, यह जो हो गया, यह हो गया परत दर परत टूटना। परत में, परतों में परत दर परत अलग होना, अलग होता है। परत दर परत अलग होता है, और इसमें क्या होता है, सीधे अलग हो जाता है। मतलब इसको आप काट के अलग कर दिया जाना, सीधा तोड़ दिया जाना, इसको जो है ना तोड़कर अलग आप कर सकते हैं। तो यह जो है, यह जो एग्जाम्पल था वो एग्जाम्पल था फ्यूजन का। नेक्स्ट जो होता है वो फ्यूजन होता है। फ्यूज हम लोग घर में भी देखते हैं, हर जगह देखते हैं कि बिजली का जो बोर्ड होता है वहां पर एक फ्यूज होता है। उस फ्यूज को हम लोग निकालते हैं तो बिजली कट जाती है। तो फ्यूज क्या होता है, उसमें जो प्लस जो होता है, माइनस जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो पॉइंट होता है उसको आपस में जोड़ता है। मतलब फ्यूज का अर्थ मतलब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर फ्यूज का अर्थ हो गया जोड़ना। पहला, दूसरा, तीसरा फ्यूजन मतलब चौथा। फ्यूजन, फ्यूजन मतलब जोड़ना, जुड़ना, जुड़ना, फ्यूजन, फ्यूज होना मतलब जुड़ना। तो फ्यूजन जो है इसमें स्पष्ट है कि दो विषय आपस में मिल जाता है। दो विषय आपस में जब मिलकर एक नए विषय की उत्पत्ति करेगा, जैसे कि बायोलॉजी, अगर हम लोग एग्जांपल ले, बायोलॉजी, बायोलॉजी है, और दूसरा देखिए केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री। तो ये दोनों जुड़ के क्या बना, बायोकेमिस्ट्री। उसी तरह अगर ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी है और पॉलिटिकल साइंस है, तो यह दोनों जुड़ के जियो पॉलिटिक्स। तो इस तरह से जियो पॉलिटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, या इस तरह से जो भी जुड़ के ऐसा सब्जेक्ट जो भी होता है जो कि एक जैसा लगता है, कि दो सब्जेक्ट मिलके साफ साफ लग रहा है कि दो नाम आपस में मिलके बन गया। जैसे कभी कभी आजकल बड़ा कल्चर चला है, जैसे हीरो हीरोइन, जैसे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जब शादी किया तो उसका अपना एक कॉमन नाम रख दिया विरुष्का। तो उसी तरह से मान के चलिए कि देखिए बायोलॉजी और केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस का, पॉलिटिकल साइंस का ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, ये ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, जियो पॉलिटिक्स, इस तरह का जब भी एग्जाम में पूछा जाए कि किसका एग्जाम्पल है, तो फ्यूजन का एग्जाम्पल है। फ्यूजन मतलब जुड़ना। फ्यूजन के बाद हम लोग जो है एक देखते हैं जो एग्जाम्पल होता है, और डिस्टिलेशन। ठीक है, डिस्टिलेशन की प्रक्रिया जो है, डिस्टिलेशन की
डिस्टिलेशन की प्रक्रिया जो है, शुद्धिकरण की प्रक्रिया जो है, या जो पानी के क्षेत्र में हम लोग जैसे कि डिस्टिल वाटर कहते हैं, डिस्टिल वाटर है, या क्या शुद्ध ऐसा चीज है, ऐसा चीज है जो कि कई साथ एक प्रयोग किया जा सकता है। डिस्टिल वाटर का प्रयोग ऐसा नहीं कि किसी खास जगह में होगा, शुद्ध पानी उसका जहां पर प्रयोग, इसी तरह कुछ ऐसे विषय होते हैं बिल्कुल शुद्ध विषय के रूप में जिसका जन्म होता है, और वह जो विषय होता है उस विषय का प्रयोग कई विषयों में समान रूप से होता है। जैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी किसी एक सब्जेक्ट का नहीं है। लाइब्रेरी साइंस वाला भी रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ रहा है, पॉलिटिकल साइंस वाला भी पढ़ रहा है, आपका केमिस्ट्री वाला भी पढ़ रहा है, आपका बायोलॉजी वाला भी पढ़ रहा है, आपका जो भी इंग्लिश वाला, हिंदी वाला, सब लोग पढ़ रहा है। इसी तरह मैनेजमेंट देखिए, मैनेजमेंट ऐसा विषय है जिसका समान रूप से सब जगह प्रयोग होता है, जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, आपका जितना भी अलग कई तरह के सेफ्टी मैनेजमेंट, कई तरह में के क्षेत्रों में प्रयोग इसका हो रहा है। मैनेजमेंट का कई तरह के क्षेत्रों में प्रयोग हो रहा है। तो डिस्टिलेशन जो है ये बड़ा आसान चीज है, इसको समझना तो कुछ नहीं, लेकिन डिस्टिलेशन से जो पूछा जाता है एग्जाम में वह महत्वपूर्ण है, और उसका है मेन है एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं डिस्टिलेशन का, तो आप लोग याद, जैसे कि देखिए मैनेजमेंट एग्जाम में कई बार पूछा गया है, मैनेजमेंट विषय जो है किसका उदाहरण है। मैनेजमेंट हो गया, रिसर्च मेथड या मैथोडोलॉजी, मैथोडोलॉजी या रिसर्च मेथड। तो जो भी इसमें रिसर्च मैथोडोलॉजी हो या रिसर्च मेथड हो, ये इसके बाद देखिए सीसी में कोलिन क्लासिफिकेशन में कई सब्जेक्ट का उदाहरण दिया गया है जिसको डिस्टिलेशन में उन्होंने रखा है, और इसमें से ये इन्हीं से एग्जाम में पूछा जाता है। फॉरेस्ट्री इसको भी, फॉरेस्ट्री को भी डिस्टिलेशन वाले सब्जेक्ट में रखा गया है डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा, ना कि इसको बेसिक सब्जेक्ट में रखा गया है। स्टैटिस्टिकल कैलकुलस यह भी कैलकुलस जो है यह भी जो है डिस्टिलेशन वाले सब्जेक्ट में रखा गया है। माइक्रोबायोलॉजी भी एक है। सारे आप लोग एग्जाम्पल लिख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा है, मैंने रिसर्च मैनेजमेंट पूछा है, कई एग्जाम में रिसर्च मेथोडोलॉजी या मेथड पूछा है, कई एग्जाम में फॉरेस्ट्री पूछा है। इस तरह से ऐसा नहीं कि मतलब एग्जाम्पल जितना भी सीसी में है सबको एक और लिख लेना ही बेहतर होगा, ताकि आप इसको समझ सके, इसको पढ़ सके। तो इस तरह से फॉरेस्ट्री भी है, रिसर्च मेथोडोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, स्टैटिस्टिकल कैलकुलस है। तो ये सारी चीज एग्जाम्पल जो है, और इसके अलावा भी जो एग्जाम्पल सीसी में सारे सब्जेक्ट में दिया गया है, चाहे आप पोस्टर में आप लोग देखिए ट्विस्टर की बात हो, चाहे एग्लोमरेशन वाला, जितने भी एग्जाम्पल है उसको आपको लिख के याद भी रखना होगा वो किस किस जो पद्धति है, रिसर्च मेथोडोलॉजी है, उसका एक एग्जाम्पल है। जिसका एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल आपको यहाँ पर आप लोग एक एक करके लिख लेंगे, क्योंकि उससे काफी जो है ना इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर हम लोग इसके बाद जो है फिर एग्लोमरेशन और क्लस्टर, तो छठा जो है क्लस्टर, जिसको आप कहते हैं गुच्छा बनना। क्लस्टर
क्लस्टर जो होता है, गुच्छा, गुच्छा होता है, क्लस्टर मतलब गुच्छा, ठीक है, क्लस्टरिंग। तो गुच्छा का उदाहरण भी आप लोग सब लोग जानते हैं। गुच्छा की जो है जैसे कि अंगूर है, अंगूर में आप देखते हैं कि मान लीजिए बहुत सारे एक साथ आके जुड़ जाता है, मतलब गुच्छा बनाना होता है एक साथ, एक जगह आके। तो यहाँ पर जो गुच्छे की बात है, वह जो गुच्छे की बात है वो सब्जेक्ट की बात है। तो यहाँ पर कई सारे सब्जेक्ट जो है, कई सारे सब्जेक्ट जो है एक जगह आके वो जुड़ जाते हैं और वह क्लस्टर बना देता है, एक गुच्छा बना देना होता है। और तो उस तरह का जो गुच्छा बनता है वह जो होता है वो एक नाम कॉमन होता है कि उसमें कई चीजों की पढ़ाई होती है। जैसे मान लिया जाए सपोज दैट इंडोलॉजी, तो यहाँ पर इंडोलॉजी एक अगर मान लिया जाए हम लोग सपोज दैट हम लोग इंडोलॉजी, इंडोलॉजी अपने आप में कोई विषय नहीं है। एक इंडोलॉजी जो एक विषय बना है, इंडोलॉजी जो एक विषय बना है, तो इंडोलॉजी विषय में क्या है, इंडिया से संबंधित कई चीजों की, भारत की संस्कृति के बारे में, भारत के पॉपुलेशन के बारे में, भारत की मान लीजिए और भी जो जो ग्रोथ, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल साइंस, यहाँ पर क्या होगा, अगर इंडोलॉजी की जब पढ़ाई होगी तो पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ये सारी विषय क्या कुछ कुछ हिस्सा एक ही जगह आके गुच्छे में जमा हो गया है, जो कि भारत से संबंधित उसकी पढ़ाई होगी। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वहां पर जैसे पॉलिटिकल साइंस का भी इंडिया का पॉपुलेशन की बात हो, ज्योग्राफी का आ गया, इंडिया की अगर जो शासन की व्यवस्था हो, फेडरल सिस्टम की बात हो तो पॉलिटिकल साइंस का हो जाएगा। अगर इंडिया का खनिज का बात हो, खनिज तो वो ज्योग्राफी से चला जाएगा। अगर इंडिया में पाए जाने वाला फ्लोरा और फौना की बात हो तो वह वहां पर बॉटनी जियोलॉजी से चला जाएगा। तो इस तरह से चीजें इंडोलॉजी के अंतर्गत लेकिन सब कुछ पढ़ना होगा। तो इस तरह की चीजें जो होती है क्लस्टरिंग में, तो क्लस्टर में का एग्जाम्पल जो है क्लस्टरिंग का, इसका भी एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी लिख लीजिए। एक तो हो गया इंडोलॉजी, इंडोलॉजी जिसमें कि भारत से संबंधित अध्ययन। दूसरा एक एग्जाम्पल है निप्पोलॉजी। निप्पोलॉजी जो है निप्पोलॉजी जो है निपिनोलॉजी, निपिनोलॉजी, निपिनोलॉजी जो होता है इसमें क्या है ना, जापानीज मतलब जापान से संबंधित अध्ययन होता है, जापानीज का, जापानी का। इसमें मतलब इंडोलॉजी से इंडिया के से संबंध में हो गया, मतलब जापानीज स्टडी, जापानी अध्ययन इसको जापानी अध्ययन किया जाता है इसमें। तो यह हो गया निपिनोलॉजी। इसके बाद जो है ये सारा एक जैसा है ना, जैसे साइनोलॉजी, तो इसमें चाइनीज स्टडी किया जाता है, मतलब चीनी अध्ययन किया जाता है, चीन का अध्ययन हो गया, चीन का अध्ययन हो गया। तो यह भी एक एग्जांपल है, इंडोलॉजी, निप्पोलॉजी, ये साइनोलॉजी। इसके अलावा जो है एग्जामिनेशन में भी कई बार यह पूछा गया है क्वेश्चन, गांधीयाना। गांधीयाना देखिए, गांधीयाना का भी एक क्लस्टरिंग कैसे बना है सब्जेक्ट कि महात्मा गांधी के थाउट कई जगहों पर पढ़ा जाता है। सोशियोलॉजी में भी उनका थाउट पढ़ा जाता है, उनका थाउट आप रिलीजन में भी पढ़ा जाता है, उनका जो पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ा जाता है, फिलोसफी में भी उनका था। तो यहाँ पर महात्मा गांधी से संबंधित सारी चीजों का एक क्लस्टरिंग बन के तो गांधीयाना हो गया। तो यह भी एग्जाम्पल हो गया क्लस्टरिंग का। यहाँ पर भी इसके अलावा देखिए ये तो एक जैसा है गया, इंडोलॉजी, निप्पोलॉजी, साइनोलॉजी, गांधीयाना हो गया। इसके बाद जो है जैसे कि आप जैसे ओशियनोग्राफी अभी इसमें किसी जो केवीएस या नवोदय वाला जो प्रीवियस एग्जाम उसमें पूछा गया है।
ओशियनोग्राफी, ओशियनोग्राफी जो है इसमें इसमें क्या होता है, ओशियनोग्राफी में समुद्र से संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो हो सकता है कि अगर समुद्र का अध्ययन किया तो समुद्र के जीव जंतु का अध्ययन, तो वो बायोलॉजी का चीज एक तरह से हो गया, या एनिमल हस्बेंड्री का चीज हो सकता है। समुद्र के अगर पानी का अध्ययन कर रहा है तो समुद्र के अगर पत्थर का अध्ययन कर, पत्थर का किया जाता है, स्टोन का अध्ययन करा, सब अलग अलग चीजें। यहाँ पर ओशियनोग्राफी भी उसी तरह से एक एग्जाम्पल है क्लस्टरिंग का, ओशियनोग्राफी। उसके बाद ओशियनोग्राफी के तरह ही आप जैसे स्पेस साइंस, स्पेस साइंस वह भी एग्जाम्पल है। स्पेस साइंस, स्पेस साइंस, स्पेस साइंस भी एक एग्जाम्पल है क्लस्टरिंग का। क्लस्टरिंग का मोड्स ऑफ फॉर्मेशन का सब्जेक्ट का जो एग्जाम्पल है क्लस्टरिंग, उसका एग्जाम्पल है स्पेस साइंस या सॉइल, मिट्टी का जो होता है सॉइल साइंस। सॉइल साइंस, सॉइल जो है जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पर जो मिट्टी से संबंधित या स्पेस अंतरिक्ष से संबंधित हो गया, जो जो मिट्टी से संबंधित हो गया, चाहे समुद्र से संबंधित हो गया, तो ये सारा चीज एक क्लस्टरिंग का अध्ययन है। जैसे मान लिया सरफेस साइंस, सरफेस साइंस, सरफेस साइंस, तो यह सब ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें क्लस्टरिंग का एग्जाम्पल है। ये सारी जो एग्जाम्पल हम लोग बात कर रहे थे, ये सारी जो एग्जाम्पल है, ये सारे क्लस्टरिंग का एग्जाम्पल है, क्लस्टरिंग का एग्जाम्पल है। तो ये सारी चीजें जो है एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। कई बार क्या कंफ्यूजन क्या होता है कि नेचुरल साइंस, स्पेस साइंस, इस तरह साइंस साइंस जैसे चीज एक जैसा लगता है, यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है। उसको हम लोग स्पष्ट करेंगे, आगे भी देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल याद रखिएगा। जो इसके बाद नेक्स्ट जो होता है एग्लोमरेशन, जो बंडल बनना। एग्लोमरेशन जो होता है बंडल बनना, एग्लोमरेशन, एग्लोमरेशन जो होता है वह एक बंडल कोई चीज बन जाता है, गुच्छे में बन जाता है, मतलब कुछ भी तरह आपस में इस तरह से आके इकट्ठा हो जाता है कि दूर से लगता है कि वह एक है, लेकिन अपनी सबकी अलग अलग प्रकृति बनी रहती है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं सोशल साइंस, कॉमन है बंडल ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस में देखिए आज बात करेगा कि यहाँ पे सोशल साइंस से पढ़ रहा है, उसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, आपका इस तरह का जितने इकोनॉमिक्स वगैरह जो सब्जेक्ट है वो अपने आप में एक स्वतंत्र सब्जेक्ट है। लेकिन सोशल साइंस जब बात होगी तो उसके अंदर एक बंडल के रूप में होता है। तो एग्लोमरेशन है, वहां पर क्या होगा, जब बंडल बन के कोई सब्जेक्ट एक जगह जमा हो जाता है तो वह कहलाता है एग्लोमरेशन। और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है आप देख सकते हैं सोशल साइंस, सोशल साइंस। अगर नेचुरल साइंस की बात हो तो इसमें जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस तरह की चीजें इसमें आएगी जो नेचुरल साइंस की अगर बात हो। और एग्जाम में जैसे पूछता है कि नेचुरल साइंस या सोशल साइंस, तो यह हो गया एग्लोमरेशन। यही अगर स्पेस साइंस पूछता है, स्पेस साइंस भी एग्लोमरेशन कई बार लोग गलती कर देते हैं, लेकिन नहीं, वो क्लस्टरिंग का एग्जाम्पल है। अगर ह्यूमैनिटीज जैसे कि इसमें जब आर्ट, पूरा आर्ट सब्जेक्ट जो हिंदी जो आर्ट नहीं, वो लैंग्वेज सब्जेक्ट जैसी चीजें जब आपस में बंडल बना के आती है तो ह्यूमैनिटीज ये एक संकाय है। ऐसे किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जाइएगा तो वहां पर देखिएगा एक साइंस फैकल्टी कहलाता है, कुछ सोशल साइंस फैकल्टी में आता है। जैसे लाइब्रेरी साइंस को सोशल साइंस फैकल्टी में रखा जाता है, इंग्लिश है, हिंदी है, सबको ह्यूमैनिटीज में रखा जाता है। ये जो परफेक्ट एग्जाम्पल है एग्लोमरेशन का, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है एग्लोमरेशन का। इस तरह से जो
एग्जाम्पल है, यह याद रखना काफी महत्वपूर्ण है। अगर हम एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। आप इसका याद रखिए, एग्जाम्पल जो पूछे उसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है, जैसे कुछ चीजों में कंफ्यूजन होता है। तो इस तरह से यह पूरा हो गया एक चैप्टर, एक टॉपिक जो कि काफी इंपॉर्टेंट था किसी भी एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, चाहे राजस्थान गेट थर्ड सेकंड की बात हो, चाहे कॉलेज लाइब्रेरियन की बात हो, यूजीसी नेट की बात हो, चाहे केवीएस या ईएमआरएस लाइब्रेरियन की बात हो, सबके व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है टॉपिक। मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, विषय निर्माण पद्धति, और इसकी इस अवधारणा को, इसकी शुरुआत या ये जो शुरुआत किया या ये मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट जिसने पहली बार दिया वह कौन थे? वह थे डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। तो यह कुल मिला के आप देखिएगा कि मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट जो ये पुनर्गठित भी किया गया, तो ये कंप्लीट जो है वह डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के ही सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं जो लाइब्रेरियन सोसाइटी यूनिट का 3 बजे से शुरू होगा, उस पे हम लोग मिलते हैं। ये नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन जिसे आप क्लासिफिकेशन के भी नाम से जानते हैं, उस यूनिट का ये चैप्टर था। तो थोड़ी देर बाद फिर से क्लास शुरू होगी, और वह क्लास शुरू होगी 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का। हम लोग जो आधा जो यूनिट जो उस टॉपिक का हुआ था वहां से हम लोग आगे करेंगे इसको।